हमारी मांग ये है कि सफाई कर्मचारी भर्ती में 100% बेहतर वाल्मीकि समाज के जो बेरोजगार है उन्हीं को ये नियुक्ति मिले। मेरा आपसे पहला सवाल कि वर्तमान में जगह जगह पर राजस्थान के अंदर जो वाल्मीकि समाज द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर, उस पर आपकी क्या राय है? हमारी राय तो हम बताएं आपको कि ये जो धरना प्रदर्शन करने का अवसर सरकार द्वारा दिया गया है, क्योंकि जो सफाई कर्मचारी भर्ती शुरू से जब से नगर पालिकाओं का गठन हुआ तब से लेकर अब तक, और गठन नहीं हुआ उससे पहले भी ये सफाई का कार्य हमारे समाज के ऊपर ही थोपा गया था और उस काम को बेवकूफी हमारा समाज करता आ रहा है। धीरे धीरे यही काम उनका रोजगार बन गया और अभी वर्तमान में जो सफाई कर्मचारी भर्ती का जो मुद्दा चल रहा है, इस सफाई कर्मचारी भर्ती में बाबा साहब का जो संविधान है, भारत सरकार का जो अधिनियम है, उस अधिनियम के अंदर जो विवरणिका है 77, 78 और 1979, उसके पेज नंबर 348 और 49 पर स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, सरकार को निर्देश है कि सफाई कर्मचारी का पद आरक्षण मुक्त है, क्योंकि ये चतुर्थ श्रेणी से भी नीचे के स्तर का इसको सफाई कर्मचारी के पद को माना है। इसके अंदर सफाई कर्मचारी भर्ती में किसी प्रकार का कोई आरक्षण वर्गीकरण लागू ना किया जाए, भारत सरकार का आदेश है। फिर भी सरकार ने वर्ष 2012 में के अंदर एक आरक्षण वर्गीकरण का नियम लागू कर दिया। तब से इसके अंदर जो है ये गैर समाज के लोग एंट्री होने लगे, पहले ऐसा नहीं होता था। अब उन्होंने 2012 में ये नियम लगाकर 13 में जो भर्ती की सफाई कर्मचारी भर्ती, तो हमारे समाज की सहानुभूति पाने के लिए उस विज्ञप्ति के अंदर 13 की विज्ञप्ति में गहलोत सरकार ने एक लाइन लिख दी कि इस भर्ती के अंदर परंपरागत रूप से सफाई का काम करने वाले मेहतर वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए। अभी मैं भजन लाल जी से सवाल कर लूं, तो भाई आपको जब मुख्यमंत्री बनाया, क्या आपको मुख्यमंत्री का पहले कोई अनुभव था क्या? भजन लाल जी साहब, आप मुख्यमंत्री बन के बैठे हो, माननीय मोदी जी ने आपको एक पर्ची निकाली, उसमें आपका नाम आ गया और आपको मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि जैसे आज हमारे सभी कर्मचारी से आप अनुभव सर्टिफिकेट मांग रहे हो, आपको पहले राजस्थान के नेतृत्व करने का, मुख्यमंत्री पदभार करने का, इसका पहले से कोई अनुभव था क्या? तो हम सरकार से ये अपील करते हैं, निवेदन करते हैं कि इस समाज से तो किसी प्रकार का सफाई के संबंधित तो अनुभव होना वाजिब नहीं है। अब जैसे आज वो किसी डिपार्टमेंट में, सारे विभागों में भर्ती होती है, कहीं कोई अनुभव नहीं मांगा जाता है, तो किसी भी डिपार्टमेंट में ये चीज लागू नहीं है, सिर्फ हमारे सफाई कर्मचारियों पर ही ये चीज थोपी जा रही है। बहुत ही गलत है और हम इसका बहुत बड़ा अत्याचार है समाज के साथ, और इस समाज को कुचलने का प्रयास है, इस समाज के बेरोजगारों को लूटने का प्रयास है। उनको जो भी कहना है, जो करना है, प्रकाश नकवाल खुला बोलता है, स्पष्ट बोलता है, सबके सामने बोलता है। हमारी तो मांग प्रथम यही है कि हमारे समाज के लोगों से तो सफाई का अनुभव लिया ही नहीं जाए। उसका जाति प्रमाण पत्र जो है यही है, उसका लिए बहुत बड़ा अनुभव है, तो ये बेहतर है, भंगी है, हरिजन है, वाल्मीकि है, तो इसका मतलब सफाई के कार्य में हो। अब आप साल भर का अनुभव ले रहे हो और अभी जो इसमें विज्ञप्ति में 7,410 रुपए मानदेय, जो कि एक कुशल श्रमिक की वो मजदूरी है। अब उसका 1 साल का अगर आप अनुभव ले रहे हो और फिर भी उसको एक कुशल का मानदेय दे रहे हो, तो शुरू में ही करता काम जब रहता है, तो जब अनुभव सर्टिफिकेट अगर मान लो उसके बाद नगर निकाय का भी बन के आ गया, तो कुशल श्रमिक हो गया, और कुशल श्रमिक हो गया तो उसके लिए रेट भी कुशल की लागू होनी चाहिए, परमानेंट ही होना चाहिए ना, डायरेक्ट होता भाई उसके बाद प्रमाण है। तो हमारे से दोहरी नीति क्यों? तो समाज के साथ जानबूझ करके सरकार अत्याचार और न्याय कर रही है, जिसमें हमारे भी कुछ लोग जो है वो इसमें सरकार का सहयोग कर रहे हैं, हम उनका भी खुल करके विरोध कर रहे हैं। उनको जो भी कहना है, जो करना है,
प्रकाश नकवाल खुला बोलता है, स्पष्ट बोलता है, सबके सामने बोलता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर पधारने के लिए, और आगे फिर एक बार वापस मुलाकात होगी एक नए अंदाज के साथ। और गाइस, अगर आप लोगों को आपके सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिल चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कुछ सवाल अगर बाकी रह गए हो तो उनको आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। हम इन्हीं के द्वारा वापस आपके सवालों के जवाब एकदम करेक्ट तरीके से दिलवाएंगे, कोशिश करेंगे। धन्यवाद, अगली मुलाकात में फिर मिलते हैं। धन्यवाद आपके चैनल का भी, और आपने हमारी जो वास्तविक बातें हैं आपके चैनल के माध्यम से जनता तक और सरकार तक पहुंचेगी, ऐसी हम भावना रखते हैं। धन्यवाद।